जय हिंद। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 देखने वाले हैं, सरल रेखाएं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं। लेक्चर 1 है इसका। ठीक है, लेक्चर 1। ठीक है, सरल रेखाएं। सरल रेखाएं इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस। इससे पहले हम सरल रेखा के बारे में अध्ययन करें, उससे पहले हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा जानकारी और रिवीजन में कर लेना होगा, रिवीजन करना होगा हम लोग को, ताकि आगे समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 10 क्लास के आप अच्छे से अध्ययन कर चुके होंगे निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक, जैसे ये तल है। तल क्या होता है? तल कोई सपाट जगह होता है, तल होता है। ठीक है, तो तल में बिंदु क्या होता है? तो बिंदु जो है उसका खुद ना तो लंबाई है, नहीं चौड़ाई है, ठीक, और नहीं उसका मोटाई है। ठीक है, वह केवल स्थान निर्धारण करता है, सूक्ष्म चिन्ह हो। ठीक है, अच्छा, तल में कोई बिंदु का, मान लीजिए तल में कोई बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इसका स्थिति निर्धारण करने के लिए कहाँ पर है, तो हमको लांबिक रेखा का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, कि इसका स्थिति कहाँ पर है, तो उन लांबिक रेखाओं को हम क्या कहेंगे? निर्देशांक तल कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्देशांक तल। जैसे दो लांबिक रेखा है तो बोलेंगे कि इतना दूरी पर है, इतना दूरी पर है, तो स्थिति निर्धारण हो पाएगा। निर्देशांक तल उसको बोलेंगे। ठीक है, निर्देशांक तल। निर्देशांक तल को एगो रेखा जो क्षैतिज होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा जो है ये क्या है? और एक्स अक्ष है। क्या होता है? एक्स अक्ष। एक्स एक्स को लिखते हैं। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। वाई डैश। और दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, इन दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे हम? मूल बिंदु। अंग्रेजी में बोलेंगे ओरिजिन। मूल बिंदु, ओरिजिन। एक्स अक्ष अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? एक्स अक्ष को एक्स एक्सिस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, वाई अक्ष को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। अक्ष को एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई बिंदु अगर निर्देशांक तल में है या कार्तीय तल में है, इसके बारे में रेने डिकार्त नाम के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के समान द्विविमीय तल को कार्तीय तल कहा गया। ठीक, तो कार्तीय तल है, तो इस बिंदु की स्थिति निर्धारण करना होगा। कैसे निर्धारण करेंगे? तो यहाँ से देखेंगे कि ये बिंदु, इसको बिंदु पी को पी ले लेते हैं, बिंदु को पी हम यहाँ से देखेंगे कितना दूरी पर है और यहाँ से कितना दूरी पर है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से वाई दूरी पर, कितना दूरी पर है? वाई। इसको पहले लिखेंगे वाई लिखेंगे, और यहाँ से कितना दूरी पर है? यहाँ से एक्स दूरी पर है। कितना दूरी पर है? एक्स। ठीक है, इसको एक्स लिखेंगे एक्स। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? पहले एक्स को लिखा जाता है, पहले इसको लिखा जाता है एक्स। एक बाद में क्या होता है? वाई। एक्स को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। इसको बोलते हैं भुज को शायद ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ठीक है, ठीक है। अभी भी जानकारी होना चाहिए कि निर्देशांक अब जो है इस तल को 4 भागों में बांट दिया। प्रथम
तल, ये द्वितीय तल, ये तृतीय तल, ये चतुर्थ तल। ठीक है, तो पहले आप x वाला को लिख रहे हैं, उसके बाद y वाला को लिख रहे हैं। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्रथम तल में क्या हो जाएगा बताइए? इसको लिखेंगे +1 +2 +3, हाँ, इधर -1 -2, इधर +1 +2, इधर +3, इधर क्या चाहिए? -1 -2, मूल बिंदु क्या चलेगा? 0 है, दोनों प्लस प्लस रहेगा। तो प्रथम तल का निर्देशांक क्या होता है? प्लस प्लस। क्या होता है? प्लस प्लस। द्वितीय तल का निर्देशांक प्लस माइनस, हाँ, पहले x वाला उल्टा हो रहा है सर, माइनस प्लस होगा, x वाला पहले, उसके बाद y वाला माइनस प्लस होगा। ठीक है, दोनों को माइनस माइनस होगा, क्या होगा? दोनों माइनस माइनस। इसका x वाला पहले प्लस फिर माइनस। एक प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मीडियम क्वाड्रेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बिंदु अगर एक अक्ष पर है, हाँ, यदि थोड़ा पीछे की जानकारी दे देते हैं हम, यदि कोई बिंदु जब एक अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, एक अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक एक अक्ष पे होगा तो y वाला 0 हो जाएगा। क्या वाला? y वाला 0। और y अक्ष पर बिंदु होगा तो x वाला 0 हो जाएगा, तो 0 y हो जाएगा। क्लियर है? तो उससे बुक यहाँ से और चीज छूट तो नहीं रहा, सब चीज क्लियर कर लेना। उल्टा लिखा गया है तो स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको आप थोड़ा सुधार लेंगे। अब शीशा कहा था x वाला को, ठीक है, और उसको कहा था कोटि, उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, कोटि को ऑर्डिनेट कहा जाता है। इसको एक शीशा कहा है ABSCISSA, इसको ऑर्डिनेट नाम से, ऑर्डिनेट। ठीक है, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, तो क्लियर हो गया। अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, जानकारी होना चाहिए। 0 0 लिखने तो किसी नहीं है। ठीक है, अभी तक पीछे जो पढ़ चुके हैं आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। थोड़ा सा दूरी सूत्र भी इस्तेमाल होगा, बेस से स्टार्ट कर लेंगे ना, थोड़ा सा निकल। देखिए, अगर कोई रेखा द्विघात समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, हाँ, दो चर का रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। का ग्राफ एक कैसे होता है? एक सरल रेखा होता है।
मतलब इस टाइप से है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है। एक बात तो याद है कि अगर कोई जैसे निर्देशांक अक्ष है इस टाइप से, तो वाई डैश एक्स डैश, इसमें जितना इसका हल हम निकालेंगे ना सब एक पर आएगा, सब इसी पर आएगा ना, सब इसी का बिंदु होगा, कोई अलग नहीं आएगा। ठीक है, हम बात करें कि एक शब्द का समीकरण कुछ होगा कि नहीं होगा। जब रेखा का समीकरण देख सकते एक तरह का रेखा के जैसा है, इसका समीकरण क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा y बराबर 0, y बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण है। ठीक है, y बराबर 0 किसका समीकरण होता है, एक्स अक्ष का समीकरण है। और अगर पता देगा x बराबर 0 तो y अक्ष का समीकरण उल्टा होता है ना, ध्यान रखना, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण। कभी कब क्वेश्चन को सोल्व करने इसका किस कथन का यूज हो जाए कोई गारंटी नहीं है, तो थोड़ा पीछे की रिवाइज करना जरूरी है। अच्छा एक बात और, अगर कोई रेखा अगर एक्स के समांतर, यहाँ पर थोड़ा बात एक बात बता देता है, यहाँ पर वाई एक्स अक्ष लंब दूरी वाई निर्देशांक होता है ना, और वाई अक्ष लंब दूरी एक्स निर्देशांक होता है। ठीक है, लिख दें एक्स अक्ष लंब दूरी होता है वाई निर्देशांक, क्या होता है वाई निर्देशांक, अगर कोटि का है ना। अच्छा वाई अक्ष लंब वाई निर्देशांक कोटि का है ना, और वाई अक्ष लंब दूरी हुआ तो एक्स निर्देशांक। ठीक, अच्छा अगर आपसे कोई कह दिया कि x बराबर a, किसका समीकरण है, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ऐसे ही अगले लेसन में यूज होगा। ठीक है, लेसन नंबर 13 में 12 में भी शंकु परिच्छेद कोई चैप्टर है, शंकु परिच्छेद का चैप्टर है। ठीक है, उसमें यूज होगा x बराबर y अक्ष समांतर रेखा का समीकरण, और y बराबर a जो है एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, समीकरण हाँ, जैसे एक्स एक्स डैश वाई डैश, तो कोई रेखा जैसा इससे है प्लस माइनस है, एक मिनट प्लस माइनस है दोनों है ना, अगर प्लस रहेगा ना तो यहाँ से गुजरेगा, माइनस रहेगा तो यहाँ से गुजरना होगा। हाँ वाई के समांतर, इसको कितना लेना होगा, कितना लिखेंगे आप, एक्स बराबर प्लस ए है वाई के समांतर ना, ठीक है, एक्स बराबर माइनस ए ना। आपको कहेगा कि नहीं, अब आपसे कोई कहेगा कि नहीं वाई के समांतर एक्स के समांतर है, तब एक समांतर है कैसे, क्योंकि इसको फिर से जरूरत पड़ेगा अगले लेसन में, तो ये पता ही चला मूल बिंदु है ये। मूल बिंदु काले क्या प्लस माइनस है ना, तो वाई में भी प्लस माइनस होगा, यहाँ पर भी होगा कि वाई में माइनस होगा, ये तो प्लस है। देखिए ठीक है, तो एक बराबर प्लस माइनस है, समझ गए ना, एक बराबर प्लस माइनस है वाई के समांतर का समीकरण, वाई बराबर प्लस माइनस है एक्स के समांतर का समीकरण। ठीक है, अब कोई ग्राफ अगर है ना, तो y बराबर कोई समीकरण है, y बराबर mx अगर है तो वह मूल बिंदु से होकर गुजरेगा ना। यदि y बराबर mx
y बराबर mx के प्रकार की रेखा का समीकरण के प्रकार की रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मूल बिंदु से होकर गुजरती है। ये आपका हो गया बेसिकल 2। ठीक, अब आप इसमें आइए टॉपिक पर। आपका ऐसे इसी का टॉपिक भी पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे दूरी सूत्र का, इसके बात करेंगे दूरी सूत्र, फिर विभाजन सूत्र ना, इसके बाद क्षेत्रफल सूत्र ना, हम बात करते हैं विभाजन सूत्र। पहले दूरी सूत्र बात करते हैं। मैट्रिक्स में जो पढ़े तो दूरी सूत्र है, कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र, दूरी को ये क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे बताए थे, दूरी सूत्र बताए थे। तो कार्तीय तल में कोई बिंदु है, कार्तीय तल में, जैसे कार्तीय तल है, ठीक, एक में कोई दो बिंदु है, इसमें से दो का बिंदु कोई मान लीजिए बिंदु P है, कंडीशन है x1 y1, दूसरा बिंदु है Q, बिंदु Q है x2 y1। बताइए इसका दोनों के बीच डिस्टेंस कितना यूनिट होगा? ये वाला 1000। तो PQ बराबर याद रखना, दूरी PQ बराबर याद रखना है, इसको मॉड भी समझेंगे आप ना। PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर याद कीजिए, हाँ, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, अगर को बुला कर आगे पीछे कर देता था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर को कर देता है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब वो सेम लाइन पे चेंज होने वाला है। ये दूसरा सूत्र हुआ। इसके बाद आपसे उसके बाद विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र थोड़ा सा यहाँ पे विभाजन सूत्र दो टाइप में है। ठीक है, और क्या कहते हैं? डिवीजन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र कैसे करेगा? जैसे कोई रेखा है, दो तरीके से विभाजित करेगा। जैसे कोई रेखा है, ठीक है, एक निर्धारण कोई बिंदु है P x1 y1, दो बिंदु का बिंदु P x1 y1 ना, तो बिंदु है Q x2 y2। ठीक है, इसको कितना तरीके से विभाजित कर सकते हैं? बता सकते हैं? इसको दो तरीके से विभाजित किया जा सकता है। कितना तरीके से? दो तरीके से, x1 y1 ना, Q x2 y2। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं? एक अंतर विभाजित करना, दूसरा है बाह्य विभाजित करना। देखिए, अगर आप इस रेखा को कोई बिंदु आप डाल दिए ना, मान लीजिए बिंदु डाल दिए M, ठीक है, तो मान लीजिए बिंदु डाल दिए A, हाँ, अब बताइए कितना होगा? तो मान लीजिए ये वाला हमारा M1 हो गया, पहले वाला M2 हो गया, ठीक है। अब ये अंतर विभाजित हो गया, कब विभाजित हो गया? अंतर विभाजित, अंतर रूप से विभाजित करेगा, आंतरिक रूप से विभाजित करेगा, होगा बाह्य विभाजित। बाह्य विभाजित करना, विभाजित कैसे होगा? बाह्य विभाजित जैसे है एक लाइन में कोई वो बिंदु आप ले लीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ तक मान लीजिए बिंदु ए आप ले लीजिए, ठीक, मान लीजिए एन जो टोटल डिस्टेंस जो बचा आपका M1 हो, अब एन M1 आई वाला आपका M2, ठीक है, इतना परसेंट, ठीक। तो कैसे होगा विभाजन सूत्र कैसे लिखिए? हम ये लिखने वाले हैं, ठीक है। दो बिंदुओं x1 y1 तथा b x2 y2 को
हाँ विभाजित करने वाले बिंदु पर थोड़ा सा ओ अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई बराबर बोले जाती है 12 ना m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 ना 12 ना m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 ठीक है। दो बिंदुओं को कितना करना ए x1 y1 एवं बी x2 y2 को m अनुपात n में बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई बराबर जस्ट देखें बाहर से डिवाइड करा था हाँ ये थोड़ा सा माइनस लगा देंगे m1 x2 माइनस m1 y2 सॉरी x2 हाँ x1 m2 x1 ना m1 माइनस m1 y2 माइनस m2 y1 बटा में m1 माइनस m2 ठीक है। अगर मध्य बिंदु का तो मध्य बिंदु का जैसा यहाँ m1 बराबर का हो जाएगा m1 बराबर m2 बराबर का हो जाएगा m बराबर हाँ क्या करेंगे xy बराबर mx2 प्लस mx1 बटा में m प्लस m ना my2 फर्स्ट अब m1 m2 क्या मेरे नहीं है my1 बटा में m प्लस m कितना हो जाएगा m को मान लेंगे क्या होगा x2 प्लस x1 बराबर ना 2m हो जाएगा ये इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए इसको y2 प्लस y1 बटा में 2m हो जाएगा m से m का हो जाएगा कट जाएगा m से का हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई ये होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक ठीक है। और क्षेत्रफल सूत्र लिख देना देखिएगा क्वेश्चन जो बनेगा ठीक है। क्षेत्रफल जैसे कोई त्रिभुज है हाँ और तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है ए है x1 y1 बी है x2 y2 ठीक है और सी है x3 y3 तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा बराबर क्षेत्रफल बराबर ना 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 1 2 3 आ रहा है प्लस x2 इंटू अब 3 को खत्म हुआ तो 3 से स्टार्ट करेंगे 3 और 2 हो गया तो 1 लिखना होगा ठीक प्लस अब x1 x2 हो गया तो x3 लिखेंगे और 1 पर खत्म हो तो 1 से चालू हो गया 3 और 1 हो गया तो क्या बचेगा 2 ठीक है। चलो अब देखिए जो क्वेश्चन आपको उस पर है ट्राई करेंगे आप ठीक है। एग्जाम्पल का या एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन बना लीजिएगा ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।